नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। आज हमारे स्टूडियो में गांधी परिवार के खास या गांधी जो परिवार है, परिवार के ही धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं। हमने कई बार सुना है, कहते हैं हम गांधी परिवार से हैं, तो इसलिए और आइए इनसे बात करते हैं। आपने देखा होगा कि जहाँ भी सामाजिक बात आती है, समाज की बात आती है, जो भी इनके द्वारा आवाज़ उठाया जाता है, और आपने देखा होगा ये इनका झंडा या मात्र एक सूत्रीय कार्यक्रम है या एक ही पार्टी है, काफ़ी समय से हैं, लगातार इनके द्वारा समाज की सेवा की जा रही है। परिचय के मोहताज बिल्कुल ही नहीं है दूर दूर तक। ये धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं। आइए कुछ जो है वो वार्ता किया जाए। सर, आपका स्वागत। धन्यवाद, बहुत बहुत त्रिपाठी जी। पहला सवाल है आपसे कि आप राजनीति में ही शुरुआत आपने जो किया है, क्यों किया? देखिए, हम जो हमें प्रेरणा मिली है माननीय सोनिया जी और स्वर्गीय राजू जी से प्रेरणा मिल के हमने 13 साल की उम्र में अमेठी से पेरम मधुर तक पदयात्रा की है। पैदल जाके वहाँ पर राजू जी को, स्वर्गीय राजू जी को श्रद्धांजलि दी है। तभी से मेरे मन में ये भाव था कि समाज के लिए कुछ करना है तो राजनीति करना है। तो उसी भाव से आज तक हम जो है समाज में सेवा करते आए हैं, और राजनीति में भी जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है लोगों की, चाहे वो अस्पताल के थ्रू, चाहे जो है तहसील में किसी की ज़रूरत हो, चाहे जहाँ भी जो है पड़ी है, हम तत्पर रहे हैं, हमेशा खड़े रहे हैं, उनके लिए हमेशा काम किए हैं। राजीव के समय में जो राजनीति थी, क्या जो है इस टाइम है क्या? देखिए, समय के अनुसार राजनीति में बदलाव तो होता ही रहता है। बदलाव हुआ है। पहले राजू जी के पीरियड था, तब हम लोग जो है बहुत छोटे थे। सोनिया जी का पीरियड आया, तब हम लोग थोड़ा बहुत जानने लगे। फिर उसके बाद में जो है राहुल जी का और प्रियंका जी का समय आया, तब हम लोग अच्छे से राजनीति में परिपक्व हुए और जानने लगे कि राहुल जी और प्रियंका जी कितने सच्चे और कितने अच्छे नेता हैं, जो देश की फिक्रमंद रहते हैं जी। अच्छा जी, तो इनका राजनीति में आना, राहुल जी का कोई स्वार्थ नहीं है। ये सेवा की भावना से हैं। सेवा की भावना से आपने देखा कि इन्होंने पैदल कितनी यात्रा की। अभी बिहार में पैदल यात्रा करने जा रहे हैं, और बेबाक होकर ये बोलते हैं, चाहे सदन में हो, चाहे जनता के बीच में हो, चाहे जनता का दुख दर्द हो। और राहुल गांधी और गांधी परिवार ऐसा ही परिवार है कि जो किसी की मदद कर देता है तो ढिंढोरा नहीं पीटता। अभी आपने देखा जो है कि बिहार में जाके उन्होंने मदद किया जो है काफ़ी गरीबों का, लेकिन उन्होंने कहीं उसका जिक्र नहीं किया। तो उनका ये लोग सच्चे लोग हैं, और ये लोग देश के लिए सोचते हैं कि देश में कुछ ना कुछ हो। आप देखिए आज महंगाई कितने चरम पे है, बेरोजगारी इतना ज़्यादा है। इन्होंने जो भी वादा किया था कि हाँ 3 करोड़ नौकरियां देंगे, आज 11 साल की सरकार हो गई, 3 करोड़ क्या 300 नौकरियां नहीं हो पाई। जो भी हुए जो है वैसे ही नौकरियां इनकी रही। तो ये इनके करने और कथनी में बहुत फ़र्क है। लेकिन गांधी परिवार के राहुल गांधी जी सच्चे और अच्छे और निडर नेता हैं। वो किसी से डरने वाले नेता नहीं हैं। सबसे बड़ी बात वो शिव भक्त हैं। तो जो आदमी इतना FIR, इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो कभी टस से मस नहीं हुआ है और बेबाक होके बोलते रहते हैं। उन्होंने कोरोना काल में भी बेबाक होके बोला, और जो बोला वही सत्य हुआ। तो राहुल जी जैसा लीडर हमारी सोच में राहुल जी जैसा लीडर जो है पूरे विश्व में नहीं है। वो एक सच्चे और अच्छे नेता हैं। किशोरीलाल शर्मा जी के उसमें कुछ जानते हैं कि किशोरीलाल शर्मा क्या थे और इस समय क्या है? देखिए, किशोरीलाल शर्मा जी बचपन से ही हमारे यहाँ पर उन्होंने काम किया। लगभग 40 साल से यहाँ हैं। गांधी परिवार के साथ हमेशा जो ना वो जुड़े रहे। जो भी काम था जो है वही करते थे, उनसे हम लोग मिलते थे। बहुत सरल और बहुत सहज स्वभाव के हैं वो। हर बात को सुनते हैं। कोई जनता का आदमी कोई भी करके, वो सबसे ज़्यादा यही है कि फ़ोन भी अगर कर देता है तो फ़ोन उठाते हैं, और कहीं बिजी हैं तो तुरंत फ़ोन बैक करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा समस्या सॉल्व करने पे वो लगे रहते हैं। और हमेशा अमेठी के बारे में कुछ न कुछ वो सोचते रहते हैं। अभी देखिए रोड का जाल का मामला हुआ, तो अभी उन्होंने कह के 650 करोड़ रुपए के रोड लेके आया, जो आप जो ना देखें कि रायबरेली से सुल्तानपुर को जोड़ता है, और दूसरा ये रायबरेली से जो प्रयागराज को जोड़ता है। ये सब जो है 4 लेन होने जा रही हैं। FM की सुविधा यहाँ नहीं सही चल रही थी, FM के लिए वो पैसा लेके आए।
वो विपक्ष में रह के जितना कार्य हो सकता है, जितना विकास काम हो रहा है, वो उससे ज़्यादा वो काम कर रहे हैं। और हर हफ्ता बीतता नहीं है कि वो अमेठी आके लोगों की जन समस्या सुनते हैं और लोगों से मिलते हैं, एक एक करके लोगों को मिलते हैं, जो भी समस्या उनकी होती है वो सुनते हैं और ज़्यादातर जो समस्या निदान होने लायक रहती है तुरंत निदान होता है उन समस्याओं। जन सुनवाई आपने देखा होगा कि लगातार शासन प्रशासन के द्वारा स्टार्ट है जी, लेकिन देखा जा रहा है कि मात्र स्टार्ट है, उसका कोई फ़ायदा कहीं कह दीजिए है तो नहीं है। देखिए इनका इस सरकार का सिर्फ जो ये है कि कितना लूट खसोट कितना चल सके। आप देखिए स्कूलों के मामलों के स्कूल को विलय कर दे रहे हैं। आप बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाके कैसे वो पढ़ पाएंगे। प्राइवेट स्कूलों में बसों की सुविधाएं हैं और गाड़ियों की सुविधाएं, उनको ले जाने की सुविधाएं हैं, लाने की सुविधाएं हैं। यहाँ कोई सुविधा नाम की चीज़ नहीं है। ये सब विलय पे विलय करते जा रहे हैं। जो भी चीज़ हुआ है यहाँ धरातल पे हुआ है, या चाहे अमेठी में हो चाहे पूरे देश में हुआ, वो कांग्रेस नहीं किया है। इन्होंने 11 साल में कुछ किया नहीं है, बेचा ही है। तो अब आप देखिए कि इनका विकास का सिर्फ ढिंढोरा है। आप देखिए कि कोई भी विकास के काम, इनका कोई भी काम पूरा हुआ ही नहीं है। इसी से जनता त्रस्त होके आपने देखा कि अभी चुनाव में स्मृति ईरानी को बुरी तरीके से हराई जनता ही ठान लिया कि हाँ, उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द यहाँ पर बोले आके कि लोग यहाँ कीचड़ में खाना चुन के खाते हैं, जो है ऐसे ऐसे शब्द बोले यहाँ की सांसद होने के बाद में। जबकि ऐसा आप भी समाज में घूमते हैं, क्षेत्र में घूमते हैं, इतनी गरीबी इतनी यहाँ पर नहीं है कि इतना लोग गरीब हैं। ये कोई आंध्र प्रदेश के और उधर का क्षेत्र नहीं है कि यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबता है। यहाँ सामान्य पर लोग हैं जो ना, लेकिन ऐसे ये वर्ड बोली जो है जनता ने खुद उनको दिखाया। और के एल शर्मा जी से उन्होंने बुरी तरीके से हार करीब 2.25 लाख वोटों से वो हारी जो है। और उसके बाद में आपने देख ही रहे हैं कि अब जो आप त्रिपुरारी जी कहते हैं फायर ब्रांड, जो बीजेपी को फायर ब्रांड थी जो ना, अब कोई ब्रांड ही नहीं रह गई हैं। अब वो फिर भी लौट गई वापस जो ना है, फिर भी वही सीरियल में काम कर रही हैं, वही अपनी जगह पे वो फिर से वापस हो रही हैं। अमेठी की जनता ने पुनः उनको जहाँ से आई थी फिर वहीं उनको क्यों? अब ये तो नहीं कहा जहाँ से आई वहाँ भेज दिया, ये तो जनता का काम था। जनता ने वोट दिया, जनता का उनका जो 5 साल का काम था वो पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि ये झूठी बोलती हैं, कोई काम नहीं करती, सब कुछ। जनता ने जो निर्णय लिया, के एल शर्मा जी के काम से कितना आप संतुष्ट हैं? देखिए के एल शर्मा जी आज से नहीं 40 साल से अमेठी में काम कर रहे हैं। उनको सब के बारे में मालूम है, ज़्यादातर लोगों के बारे में मालूम है, ग्राम सभाओं के बारे में मालूम है, जिला पंचायत के बारे में मालूम है, विधानसभाओं के बारे में मालूम, उनको हर चीज़ की जानकारी है। जन सुनवाई उनके द्वारा लगातार स्टार्ट है। जब भी अभी आपने कहा कि वो बराबर जनता के बीच में आते हैं और चले जाते हैं, जन सुनवाई उनके द्वारा किया जा रहा है। तो जन सुनवाई में कितना जो है आपको पता है? कुछ खाली जन सुनवाई ही स्टार्ट है कि कुछ उसमें जो है? देखिए जो संबंधित अधिकारियों का काम रहता है कि संबंधित अधिकारियों को ये एप्लीकेशन है, ये है, तो ज़्यादातर तो खुद ही फ़ोन कर देते हैं, या जो भी काम रहे वो खुद जो है करते हैं जो होने लायक है। जो अब जैसे कि अब उन्होंने अभी लाइट का काम उग रहा है, काफ़ी तादाद में लोगों को जो है लाइट दे रहे हैं कि हाँ अंधेले से उजाले के लिए जो ना काफ़ी लाइट दे रहे हैं। आने वाले समय में भी वो काफ़ी काम करेंगे। देखिए हम लोग सत्ता में नहीं हैं, विपक्ष में हैं, तब भी के एल शर्मा जी जितना, जब से वो सांसद हुए हैं, लगभग 1 साल से ऊपर हो रहे हैं, जब से वो सांसद हुए हैं, कम से कम उन्होंने हर विभाग को 50 लेटर लिखे होंगे, चाहे रेलवे हो, चाहे जो ना विकास का जो ना सड़क मार्ग का हो, चाहे जो भी हो, जो है तुरंत लेटर लिखते हैं, तुरंत करते हैं। और ज़्यादातर जो है काम में खुद तत्पर रहते हैं, खुद चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज्ञान लेटर लिखा जा रहा है कि, लेकिन उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहीं कुछ काम हो रहा है। देखिए जब सरकार ही अंधी गूंगी हो गई है तो हम प्रयास ही तो कर सकते हैं, कह ही सकते हैं। अब आने वाले समय में आप देखते रहिए 2027 में देखिए अब जनता का मूड फिर से बदल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है बदलाव और अच्छी तरीके से आए और सत्ता कांग्रेस की आए, तब आप देखिएगा कि जो विकास की गति है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। एक समय अमेठी में था कि ट्विटर पर हम लोग ट्वीट किया करते थे और कार्रवाई होती थी। आज के समय शून्य है। आपके सांसद जी कभी ट्वीट का जवाब ही नहीं देते।
देखिए, ये आपका कहना होगा। हम तो जहाँ तक जानते हैं कि डेली वो कम से कम 500 से ऊपर फ़ोन उठाते हैं, व्हाट्सअप हमने कहा कि ट्विटर का जवाब नहीं देते हैं, या आपके जानकारी में हो तो बता दीजिए। नहीं, अब ये तो हम नहीं कह सकते कि जवाब नहीं देते, लेकिन वो आप फ़ोन से उससे बात करिए। अगर ट्विटर पे नहीं वो ट्वीट देख पाते हैं, नहीं देखते, वो उतना ज़्यादा मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं रहते हैं, वो व्हाट्सअप आप कर दीजिए, तुरंत उनसे जवाब लीजिए। कंप्यूटर किसके द्वारा हिंदुस्तान में जो है ये जो कंप्यूटर आया है जी, इसको किसने लाया? राजू जी ने, स्वर्गीय राजू जी ने इसको लाया था। वो बाहर गए थे, विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, तो वहाँ से देख के नई टेक्नोलॉजी राजू जी ने लेके आए थे। जब कंप्यूटर था उनकी एक सोच थी कि कंप्यूटर जो है हो जाएगा तो थोड़ा सा सबको जानकारी हो जाएगी, काम भी अच्छा होगा जी। और ये कांग्रेस ही पार्टी से जो है सांसद हैं जी। और कंप्यूटर के जब ट्विटर पर किया जाता है, सोशल मीडिया पे बाकी भी हैं, जब उनको ट्वीट किया जाता है तो उनके तरफ से जवाब मिलता है। लेकिन यहाँ आप कितना भी ट्वीट करिए, कोई जो है जवाब ही नहीं आता। हमारी जानकारी में तो ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर ऐसा आप बता रहे हैं, आप ऐसा संज्ञान में दे रहे हैं कि ट्वीट का जवाब नहीं होता, तो हम इसके लिए भी जानकारी लेंगे, जो ना पूछेंगे माननीय सांसद जी से कि जो ना ट्वीट का जवाब क्यों नहीं आता, ट्वीट का भी जवाब देंगे। लेकिन आप अगर कोई भी ज्वलन समस्याएं हो तो तुरंत आप व्हाट्सअप कीजिए, उनको फ़ोन करिए। हम तो कहते हैं यहीं बैठे हैं आप, अपना फ़ोन लगाइए और तुरंत वो फ़ोन उठाएंगे। उनसे ज़्यादा फ़ोन उठाने वाला हिंदुस्तान में कोई सांसद है नहीं, सबसे ज़्यादा, और डायरेक्ट बात करते हैं। और अगर तुरंत नहीं उठा तो वो कॉल बैक करके जो है बात करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करने वाले, लोगों की समस्या सुनने वाले हैं तो किशोरी लाल शर्मा जी हैं। भ्रष्टाचार का मामला तेज़ी के साथ है, पूरे अमेठी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आपके सांसद जी के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है इसको लेकर? देखिए, भ्रष्टाचार रोकने की जिम्मेदारी सांसद की नहीं है, ये सरकारों की जिम्मेदारी होती है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है, भ्रष्टाचार का हम लोग विरोध कर रहे हैं। आप देखिए कि धरना प्रदर्शन, स्कूल का चाहे मैटर हो, चाहे जहाँ का मैटर हो, हम लोग जो है मुखर होके ज्ञापन दे रहे हैं, धरना प्रदर्शन। जो विपक्ष की भूमिका काम नहीं होगा तो फायदा क्या है साहब? जो विपक्ष की भूमिका है वो कांग्रेस अच्छे से निभा रही है अमेठी में, उसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं, काम नहीं होगा तो झंडा लेके घूमने से इससे फायदा क्या है इसका? नहीं, काम क्यों नहीं होगा? अधिकारी के ऊपर काम क्यों नहीं होगा? आप काम दीजिए, चलते हैं हम, जो है जो भी काम है आप चलिए। एसडीएम के पास अगर काम है तो एसडीएम के पास, डीएम के पास काम हो, डीएम के पास, एसपी के पास हो, चलिए। अगर सही काम है तो जो उनसे कहा जाएगा। जनता पीड़ित है। तहसील दिवस, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, लगभग आप मान के चलिए कि कम से कम 150-200 प्रार्थना पत्र बराबर भेजा जा रहा है और सारे कार्यालय में जा रहा है, एक का भी निस्तारण नहीं। और सीएम का जो उन्होंने नंबर दिया है, सारे नंबर पे आप शिकायत कर लीजिए, निस्तारण फर्जी हो रहा है। तो ये तो भाई सरकार की कमी है ना। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो सांसद जी की क्या जिम्मेदारी बनती है? कभी जो है सांसद जी ने ये मामला उठाया? कभी सांसद जी ने जनता से पूछा कि क्या आपने जो है एप्लीकेशन दिया था निस्तारण हुआ? अमेठी तहसील में आपके सांसद जी क्या कभी जा करके जो आला अधिकारी हैं मुलाकात हुई उनसे? नहीं, सब बराबर सबसे मिलते रहते हैं, चाहे विकास के अधिकारी। दाखिल खारिज की कितनी फाइलें अभी रखी हुई हैं, कोई पूछने वाला नहीं। अब छोटे छोटे ज्वलंत मुद्दे हैं जिसमें सरकार जो है लापरवाह खुद है, सत्ता लापरवाह है, कुछ करना नहीं चाहते, सब पैसा मांग। एक तरफ तो जो है मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं कि जो है कहीं पर घूस नहीं चलता, कहीं पर पैसा नहीं चलता, कहीं पर वो नहीं चलता, लेकिन अधिकारी इतने मनमाने ढंग से हो गए हैं कि बिना पैसे की कोई काम ही नहीं चलता। तो जितना जो भी सांसद का रोल है, जहाँ भी सांसद का काम है वो अपना काम करते हैं। अब सरकार आएगी, सरकार अगर कांग्रेस की आएगी तब आप देखिएगा कि जो भी ये सब काम है, ये सब काम और तरीके बड़े अच्छे तरीके से होंगे जो ना। और ये जितने भी चीज़ लागू हुए हैं, चाहे आप किसी भी चीज़ को भी ले लीजिए, एक नहीं, जितनी भी चीज़ लागू है सिर्फ वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने अपनी तरफ से कोई काम नहीं किया, सिर्फ नाम बदलने का काम किया है बस। अंबेडकर तिराहे पर आपके अमेठी में नाली का निर्माण कार्य चल रहा है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार किया जा रहा है, लगातार मामला उठाया जा रहा है, ना उसकी जांच हो रही है, ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है। इस पे जो है किसको ये आप समझते हैं कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है? भाई, आप कह रहे हैं नगर पालिका का अध्यक्ष कौन है, इसको आप भी जान रहे हैं, भाजपा का अध्यक्ष है। जिला पंचायत
का अध्यक्ष कौन है? भाजपा का अध्यक्ष है, सब वही बैठे हुए हैं। आप देखिए कि सुंदरीकरण के लिए देवीपाटन मंदिर यहीं अपना देवीपाटन धाम के लिए पैसा आया है और कुछ नहीं हुआ। और देवीपाटन धाम का जो पैसा आया है, ये लोग ऐसे हैं कि जो कि भगवान को भी छोड़ नहीं रहे हैं। देवीपाटन में जो विकास काम के लिए पैसा आया, उसको भी वो विकास कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो हमको तो लगता है कि पूरा बीजेपी का विकास ही पागल हो गया है। ये सिर्फ सब भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, कागजों में तो पैसा आ रहा है, लेकिन नेचुरल धरती पे कोई काम नहीं हो रहा है। ये आप देख लीजिए। बैटरी जो है आप देख रहे हैं, बैटरी जो रिक्शा वाले हैं, 30-30 रुपए की उगाही हो रही है पूरे नगर पंचायत में। नगर पंचायत के नाम से न कोई खाता है, न गाटा है, न इनका कोई खुद है। पैसा उगाही हो रही है। हमारे द्वारा लगातार मामले को उठाया जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई बिल्कुल कह दीजिए है तो नहीं है। अब त्रिपुरारी जी ये बैटरी रिक्शा की बात कर रहे हैं, ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है अभी तक, लेकिन आपने बताया है तो तत्वों के आधार पर ही बताया होगा। कुछ न कुछ इसके लिए जो ना, अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए ऊपर भी बात किया जाएगा। सांसद जी के भी नॉलेज में कोई शासनादेश नहीं है शासन से। सांसद जी से भी बात किया जाएगा कि ऐसा जो है क्यों गरीब जो ना है, जो बैटरी चालक हैं, उनके साथ क्यों हो रहा है। तो इसकी जानकारी अगर आपने दी है तो इस पर ज़रूर कोई ना कोई ठोस जो है काम किया जाएगा। ये आपको मैं आश्वासन दे रहा हूँ। यहाँ पर भेटुआ कल्याणपुर मार्ग टूटा हुआ है, काम स्टार्ट है, लेकिन जो है कुछ साइड से अभी था कि हाँ ये बीच का रास्ता काम चल रहा है, तो थोड़ा आने जाने का रास्ता था, वो मार्ग पूरा टूट गया है। 50,000 की जो वहाँ जो है घर परिवार हैं, आने जाने का रास्ता पूरी तरह से टूट गया है। छोटे मोटे नन्हे मुन्ने बच्चे विद्यालय तक नहीं जा पा रहे हैं। सरकारी सुविधाएं वहाँ तक संभव नहीं कि पहुँच पाएँ, क्योंकि जो रास्ता ही टूट गया तो फिर सुविधाएँ कहाँ जाएंगी। तो इसको जो है इसमें क्या होगा? आप वहाँ की बात बता रहे हैं, हम आपको जो ना कालकन रोड वाली ही बात बता रहे हैं। कालकन रोड पे आपको जाने का रास्ता नहीं है। काम सब जो है बीजेपी के लोग कर रहे हैं, बीजेपी के ठेकेदार कर रहे हैं। और आप देखिए कि जितना भी काम हो रहा है, इतना सुस्ती आगे से काम हो रहा है, पीछे से काम खत्म होता चला जा रहा है, मतलब टूटता चला जा रहा है, पुल ढाते चले जा रहे हैं, सब कुछ करते चले जा रहे हैं। तो आपको तो मैंने पहले ही बताया कि सब भ्रष्टाचार इतना चरम पे है कि इसको ये सरकार काबू नहीं कर पा रही है। ये तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। मौके पे आपके सांसद जी हैं और मौके पे हैं आपके महाराजी जी, जो कि यहाँ की विधायिका हैं। काम नाम का कुछ नहीं है, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि काम नाम का कुछ नहीं है। आपको बताया कि अभी 650 करोड़ रुपए की सौगात। सांसद जी का छोड़ दीजिए, उनका बता दीजिए आप। देखिए, जितना विधायक निधि में है वो भी विपक्ष की नेता हैं। जो विधायक निधि का काम है, विधायक निधि से जितना भी काम होता है वो हो रहा है। नहीं, आपके जानकारी में है काम कहाँ कहाँ हुआ है? नहीं, हमें तो विशेष जानकारी नहीं कहाँ हुआ है, लेकिन ये है कि जो ना वो जनता के बीच में रहती हैं, जाती हैं, लोगों के बीच में समस्या सुनती हैं, और जो भी उनका सांसद निधि में जो भी काम है वो करती रहती हैं। विधायक निधि से कुछ ना कुछ वो करती रहती हैं, लेकिन ये मुझे ठोस जानकारी नहीं कहाँ से कहाँ काम हुआ है। गोविंद सिंह चौहान ने कहा कि मौके की जो विधायिका हैं वो भी भाजपा में कुछ ना कुछ उनका भी स्टार्ट हो गया, भाजपा में वो भी जाने वाली हैं। क्या ऐसा कहीं कुछ आपने? नहीं, अब ये गोविंद जी कह रहे होंगे, वो जो विशेषकर जानते होंगे कि क्या हो रहा है। क्या हमारी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ नहीं जा रहा है, ये हमारी जानकारी में नहीं है। अमेठी का समीकरण कुछ आपको जो है ये समझ में आ रहा है कि इस बार क्या होने वाला है? समीकरण वही रहेगा जो पहले था। बीजेपी हारी थी, बीजेपी हारेगी यहाँ से। ये आपको आश्वस्त बताना चाहते हैं कि फिर से जो है यहाँ अन्य सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा और गठबंधन का ही कैंडिडेट जीतेगा यहाँ से, और अच्छे मतों से जीतेगा। अमेठी में विकास से जो हो रहा है, आप 50% संतुष्ट हैं कि 5%? नहीं, अमेठी विधानसभा की बात कर रहे हैं पूरे लोग। विधानसभा की मैं बात कर रहा हूँ। अब परसेंट में क्या बताया जाए, विकास हो रहा है, लेकिन जैसे यहाँ पर टाउन एरिया हुआ, टाउन एरिया में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप देख लीजिए, बगल में रामलीला मैदान है, पूरा पानी भरा पड़ा हुआ है,
लोग जो है चलने फिरने में गए। मोहल्ले हमारे खुद के मोहल्ले में, मोहल्ला तोपखाना है हमारे, अभी कल बारिश बहुत हुई थी, पूरा मोहल्ला के ऊपर, सड़क के ऊपर से पानी जा रहा है। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, नाली एकदम भजभजा रही है, वहाँ पर कोई साफ़ सफाई की चीज़ नहीं है। तो ना कोई विकास नया हो रहा है, जो भी हो रहा है लीपन पोतन का काम हो रहा है, धरातल पे कोई चीज़ दिखाई नहीं पड़ रही है। जिम्मेदार की ये जिम्मेदारी किसकी है? जो जिम्मेदार हैं, नगर पालिका जैसे है तो नगर पालिका की जिम्मेदारी चेयरमैन की है, चेयरमैन भाजपा का है, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की है ना। विकास काम तो वही कराएंगे ना, लेकिन वो विकास काम नहीं हो पा रहा है। जिस पैमाने से उनको चुना गया, जिस पैमाने से जनता ने यहाँ वोट दिया है, उस पैमाने से काम नहीं हो पा रहा है। और हमें तो लगता है कि कहीं जनता जो है लोभन में आके वोट दे दिया, वो भी पछता रही है कि हाँ जनता आने वाले समय में उसका भी हिसाब लेगी। जनता किसी को छोड़ती नहीं है, जो भी होगा हिसाब अच्छों को जो सिखाई है जनता, उनको भी सिखा देगी। जो काम विकास नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, जिसके लिए वो प्रतिनिधि बने हैं, अगर अपने काम पे वो खरे नहीं उतरेंगे तो जनता 5 साल बाद उन्हें भी बता देगी कि हाँ। सांसद जी को चाहिए कि कम से कम, चाहे उप जिला अधिकारी हो, तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार हो, तहसील जो है उस पर अगर बैठा जाए, जो भी कार्य हो रहा है अगर उसके बारे में पूछा जाए तो अच्छा से, और इनकी जिम्मेदारी भी कि जो भी शिकायतें होंगी ये होगा कि सांसद जी के जानकारी में है। लेकिन हमने देखा कि जब से हुए हैं, कभी किसी तहसील में न जाना है, न किसी अधिकारी से बैठना है, न पूछना है कि कितनी फाइलें आए, क्यों निस्तारण नहीं हुआ, क्या है, तो इसके पीछे क्या है ये? नहीं, हर फाइल जो है वहाँ से कार्यालय से, गौरीगंज हमारा कार्यालय है, वहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है सब तहसील में कभी किसी तहसील में घूमे क्या? त्रिपुरारी जी हमेशा जो ना जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं, तहसील में नेताजी कितना दिन घूमे आपके? तहसील में तो अभी तहसील में सबसे ज़्यादा अमेठी की 5 तहसील में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने कुर्सी हो, मेज हो, जो है लोगों को बैठने की व्यवस्था हो, जो है जितनी भी व्यवस्था, कार्य की समीक्षा, 50 लाख रुपए हर तहसीलों को जो है उन्होंने कार्य की समीक्षा नेताजी ने कुछ किया कि नहीं किया? नहीं, कार्य की समीक्षा तहसील स्तर पे नहीं होती संसद की। तो कार्य की समीक्षा जो है जिला निगरानी समिति की बैठक होती है, उसमें होती है। जो भी समीक्षा जो है ना पुरजोर तरीके से आती है उसको सांसद जी उठाते हैं। और अभी हाल में भी आए थे, अगले हफ्ते भी आए थे, तो बिजली विभाग की पूरी समस्याओं को लेके जो है उन्होंने काफ़ी मुखर हुए कि गांव में बिजली क्यों कटती है और क्यों नहीं होता, इसकी मतलब और ज़्यादा अच्छे से विद्युतीकरण पे जो है अच्छे से हो काम, उस पर भी उन्होंने किया। तो ये जो भी तहसील स्तर पर सांसद की कभी जो है बैठक नहीं होती, अगर जब होगी बैठक होगी तो उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। नहीं, ये सांसद जी आते हैं, कार्यालय बैठते हैं, डीएम से मिलते हैं, कप्तान से मिलते हैं, तहसील में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, क्यों नहीं आना चाहिए, तो जनप्रतिनिधि हैं, आना चाहिए, और ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे। हमको तो ये समझ में आता है कि सांसद जी अगर घूम जाएं, जो भी है तहसील, ये अगर पूछ लें कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, जो वहाँ पर हो रहा है वही चीज़ तहसील हो जाए तो शायद जनता का अच्छा खासा। नहीं, कार्यालय से, हमारे कार्यालय पे बैठे हैं लोग जो ना, वो हमेशा नियंत्रण स्टाफ पूरा बैठा रहता है, जिसका तहसील स्तर का काम होता है, जो भी काम होते हैं वो हमेशा अधिकारियों के संपर्क में रह के पूछते रहते हैं कि इस पर क्या कार्रवाई हुई तो कितनी कार्रवाई हुई, सब जानकारी लेके जो ना वो फाइल में जो ना लिखते रहते हैं, सब बताते रहते हैं। क्योंकि कोई भी हमारे यहाँ एप्लीकेशन दे तो उसको ये नहीं है कि वो कहीं जो है डस्टबिन में डाल दिया जाए, उसको सांसद जी बाकायदे देखते हैं, और एक एक जो है एप्लीकेशन की पूरी निगरानी होती है हमारे यहाँ कि उसका काम पूरी तरीके से हो, जिस काम के लिए वो आवेदन किया है, निवेदन किया है, वो उसकी पूरी काम हो। आवेदन करता आज तक कोई ऐसे जो हो, जो कांग्रेस कार्यालय पहुंचा हो, एप्लीकेशन किया हो, निस्तारण हुआ हो, आज तक किसी से मुलाकात ही नहीं हुई? ऐसा तो त्रिपुरारी जी नहीं है कि कोई भी आवेदन हमसे नहीं हुई, कोई एक शख्स ऐसे जो है मुलाकात नहीं किया आकर के कि हाँ मैं पहुंचा था, केएल शर्मा जी से मुलाकात हुई, एप्लीकेशन दिया और ये काम हमारा फाइनल हो गया। आपसे नहीं मुलाकात हुई तो मैं कहता हूँ अभी आने वाले हैं 2-3 दिन के अंदर में आप चलिएगा, कितने सरल तरीके से, कितने सहज तरीके से सांसद जी मिलते हैं। मिलना, एप्लीकेशन लेना वो तो एक चीज़ दूसरी हो गई, निस्तारण सर कितना हो रहा है
सवाल ये है निस्तारण कितना हो रहा है? नहीं, जो भी एप्लीकेशन पढ़ रही हैं, जो भी एप्लीकेशन समस्याओं दे रहे हैं, उसका निस्तारण होगा। जो यथार्थ होंगे। अब जो फर्जी टाइप की एप्लीकेशन कितने का निस्तारण हुआ है आपको पता है इसमें कुछ? नहीं, जितना भी होता है जो भी एप्लीकेशन पढ़ती हैं तुरंत जो है सांसद जी बात करते हैं, सांसद जी के स्टाफ बात करता है, अगर वो नहीं बात करते तो स्टाफ बात करता है, स्टाफ जानकारी लेता है, और ऐसा नहीं है निस्तारण, जो सही काम है उनका तो निस्तारण होता ही होता है। अब इसकी संख्या तो ली नहीं जा सकती हर एक चीज़ की, जो है 50 आदमी मिलने आया कि 10 आदमी मिलने आए, कभी कभी 200, 300, 400 लोग चले जाते हैं मिलने के लिए। अभी बारिश हुई थी, जो पूछने का मतलब यही है कि जब निस्तारण ही हो रहा है तो तहसील में शिकायतें 250 क्यों आ रही हैं? वही एप्लीकेशन पूरा दिन तहसीलदार, एसडीएम, उसके बाद डीएम, कप्तान के यहाँ वही फाइलें घूम रही हैं पूरा दिन। अगर निस्तारण हो रहा है तो फाइलें जो घूम रही हैं क्यों घूम रही हैं? देखिए त्रिपुरारी जी, ये समस्या कभी ख़त्म नहीं होगी। हमेशा कुछ न कुछ होता रहेगा, विकास काम होता रहेगा, बनता रहेगा, टूटता रहेगा, कुछ न कुछ होता रहेगा, एप्लीकेशन पढ़ती रहेगी। ये तो समस्या हमेशा होती रहती है। पहले बच्चा पैदा होता है, फिर बड़ा होता है, उसका दूसरा भाव हो जाता है, फिर पढ़ने लिखने लगता है, उसका दूसरा भाव हो जाता है, फिर शादी ब्याह हो जाता है, दूसरा भाव होता है। तो ये तो समस्या तो हमेशा, समस्या से कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता। और ना जो ना है उस काल में कोई पूर्ण हुआ है, ना इस काल में कोई पूर्ण होगा, समस्या चलती रहती है। लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि सांसद जी निष्ठावान हैं और वो ईमानदार आदमी हैं, सरल हैं, सहज हैं। वो लोगों का काम पूरा, उनको जिस तरह से जनता ने चुना है, अभी तक उनकी कोई शिकायत इतनी बड़ी मिली नहीं कि हाँ सांसद जी के द्वारा कोई गया हो तो कोई अपमानित हुआ हो या किसी का काम नहीं सुना गया हो। ये ऐसा कहीं नहीं हुआ है। अभी आपने देखा धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं, नोकझोंक स्टार्ट थी। ये जनता का सवाल है, हमारा कोई सवाल नहीं है। हमने सोचा क्यों ना पूछा जाए क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है, क्या काम चल रहा है। चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए आप पहले तो जो चैनल को आप इसने प्रखर ढंग से चला रहे हैं, त्रिपुरारी जी आपको बहुत बहुत बधाई, आपके स्टाफ को बहुत बहुत बधाई कि आप इतने प्रखर ढंग से और बेबाक, हम तो मानते हैं कि अमेठी में ऐसा बेबाक पत्रकार अगर और हो जाएं, 2, 4, 10 हो जाएं तो अपने आप ये समस्या ही ख़त्म हो जाए। जितनी समस्याओं के बारे में आपने बात किया है तो वो समस्या ही ख़त्म हो जाए। लेकिन आप जैसे प्रखर यहाँ पर पत्रकार हैं, इसके लिए हम आपको बहुत दिल से बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये धर्मेंद्र शुक्ला जी हैं, स्पष्ट के लिए जाने जाते हैं और आपने देखा होगा झूठ फरेब इनको आता नहीं है। जो हमारे मानक पर खरे वही इस चैनल पे आते हैं, अपनी बात को जो भी रहता है स्पष्ट सामने है, जो जनता सुनना चाहती है, जनता की बात है वही आपके सामने है। यहाँ वो सब फालतू की बात करना, बैठाना, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने ये कर दिया वो कर दिया, फालतूगिरी नहीं है, जो है वो है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।